तो हेलो एवरीवन, आपका माइंडसेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आपको कुछ ही मिनट्स में मिलियनेयर भी बना सकता है और कुछ ही मिनट्स में आपको रोड पे भी लेके आ सकता है। वो कैसे, आज हम जानेंगे। और कैसे अपने माइंडसेट को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कर सकते हो ट्रेडिंग के मामले में। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा लॉस कर देते हैं। वो ट्रेडिंग की जगह गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। असल में आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, वो आप जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और बनाता रहूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टोटल 4 तरीके के माइंडसेट होते हैं लोगों के ट्रेडिंग करते हुए। सबसे पहले लोग वो होते हैं जो इमोशनली ट्रेडिंग करते हैं। कैसे? वो डालते हैं $100 और उनके दिमाग में ये होता है कि मैं बस दिन का 10 से $20 प्रॉफिट कमा लूँ। अगर आप थोड़ी सी भी कैलकुलेशन करो ना, तो दुनिया का ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जो इतने कमा पाता हो डेली के 10 से $20। $100 डाल के इतना नहीं कमा सकता कोई भी। क्योंकि ट्रेडिंग से जो जो अमीर बने हैं वो सारे के सारे कंपाउंडिंग करके अमीर बने हैं। वो 5 साल 10 साल लगा के अमीर बने हैं, ना कि वो बस उनको एकदम से प्रोफेशनल ट्रेडिंग आ गई और एकदम से बहुत ही हाई लेवल पे चले गए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपने ये दिमाग से निकाल देना है कि आप डेली का इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो और डेली आप उससे पैसे निकाल सकते हो, फिर यूज़ भी कर सकते हो। मंथली आप उससे पैसे निकालो, यूज़ करो अपनी डेली लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं होने वाला। आपको कंपाउंडिंग करनी होती है ट्रेडिंग के अंदर, कि मतलब पैसे को डाले ही रखो, उस पैसे को और ज़्यादा री इन्वेस्ट करते रहो, उस पैसे को बढ़ाते रहो। दूसरे टाइप के वो लोग जो ये समझते हैं कि ट्रेडिंग को बिल्कुल ही इन्वेस्टमेंट की तरह लेना है। जैसे भाई साहब वो नस्दक पे पैसे लगाएंगे, S&P 500 पे पैसे लगाएंगे और पैसे लगा के छोड़ देंगे, या फिर जब सिर्फ और सिर्फ मार्केट नीचे गिरेगी, बहुत ही नीचे आएगी, तब पैसे लगा लेंगे। मतलब बहुत ही कम ट्रेड्स लेंगे वो, और वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से सोचेंगे। वो तरीका अच्छा है, मेरे लिहाज से अच्छा है, पर वो आपको इन्वेस्टमेंट के तौर पर अच्छा रहता है। जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो एज अ पाकिस्तानी, जो प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की थी वो अब 5 साल बाद तकरीबन 1.5 करोड़ या 1 करोड़ के करीब की है। ठीक है, मतलब 10 to 15 मिलियन की है वो प्रॉपर्टी, जो पहले 3 मिलियन की थी सिर्फ और सिर्फ। पर बात क्या है, इन्फ्लेशन भी वैसे ही बढ़ी है। जैसे पहले अगर आटा 300 350 रुपए किलो था, अब वो 1200 या फिर 1000 रुपए किलो है कम से कम। तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ही कम परसेंटेज में बढ़ी है, मतलब 20 या 30% 5 साल में जाके। पर वही जब आप ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट की बात करो, तो उसमें सबसे पहली बात आपका डॉलर बढ़ा। जिन्होंने 160 150 पे डॉलर डाला था, या फिर जब 100 पे डॉलर था तब उन्होंने ट्रेडिंग में पैसा डाला था, अब वो 250 300 पे चल रहा है डॉलर। अब उनको उस चीज से ही फायदा हुआ, इन्फ्लेशन से ही फायदा हुआ उनको। और दूसरी चीज ये कि उनका जो इन्वेस्टमेंट मंथली या फिर ईयरली हिसाब से आ रही थी, कंपाउंड हो रही थी, उस चीज से भी उनको फायदा हुआ। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ट्रेडिंग बहुत अच्छी रहती है, पर फिर भी अगर ट्रेडिंग को आप ट्रेडिंग की तरह लो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो डेली ट्रेड्स जीतना या फिर मंथली 1 से 2 ट्रेड लगा के जीतना और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, ना कि एक बैंक की तरह जो आपको ईयरली 12%, 10%, 20% मैक्सिमम दे दे। आपको भी ट्रेडिंग 20 से 30% ईयरली दे सकती है अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे लो। पर इससे भी ज्यादा कौन से माइंडसेट के लोग कमाते हैं वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ माइंडसेट वाले लोग वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग को ये समझते हैं कि पहले साल और दूसरे साल उनका नुकसान होगा। हर बड़े यूट्यूबर की वो बात सुनते हैं, वो ये सोचते हैं पहले साल दूसरे साल नुकसान होगा क्योंकि आप सीख रहे होते हो। उसके बाद तीसरे साल में आप ब्रेक इवन पाओगे, मतलब बराबर हो जाएगा नुकसान और प्रॉफिट। उसके बाद आप हल्का हल्का करके प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करोगे चौथे साल में, और 5वें साल में आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे जो बहुत ही बेहतरीन कमा सकता है, जो $200-300 डाल के $5000 कमा सकता है, जो $5000 डाल के 10 20 30 हजार डॉलर कमा सकता है कुछ ही मंथ्स में या फिर कुछ ही डेज में कह लो। लोग ये समझते हैं, ये भी बहुत ही गलत माइंडसेट है। क्योंकि आप जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओ, आपको 10 साल 20 साल भी हो चुके हो, तब भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप अभी $200 डालो और कुछ ही दिनों में आप उसको 5000 6000 2000 $3000 बना के दिखा दो। ये जुआ होता है, ये गैम्बलिंग होती है। और सिर्फ जुआ यही नहीं होता कि आपका पैसा रिस्क पे है, इट्स हराम। क्योंकि गैम्बलिंग सिंपल सिंपल कह लो लफ्जों में, ये हराम है। ये आप एक तरीके से जुआ खेल रहे हो, तो ये हराम है बेसिकली। मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। और दूसरी चीज़ ये, अगर सपोर्ट करे भी कोई तो भी ये रिस्की बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी AI से भी बात करो, अगर आजकल AI का बहुत ज़्यादा ज़माना चल रहा है, अगर आप AI से बात करो और उसको ये बात बोलो ना, तो बोलेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, ये गैम्बलिंग की तरह है, ये ट्रेडिंग नहीं है। ये दिमाग में रखना। गैम्बलिंग ऐप्स अभी 45+ गैम्बलिंग ऐप्स बैन हुई हैं। जैसे डकी भाई वगैरह को उठा लिया, उसके साथ के और भी कुछ लोगों को उठाया जिनका नाम ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी उनकी वजह से भी, क्योंकि वो उन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे थे, और वो गैम्बलिंग ऐप्स सही तरीके से वर्क नहीं करती। कई बारी आपके पैसे उड़ा देती है वो गैम्बलिंग ऐप्स। और अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग ऐप पे भी यही चीज़ करो तो भी आपके पैसे उड़ने ही, क्योंकि रिस्क तो है ही आपकी लाइफ में। चौथे माइंडसेट के लोग वो क्या करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और उसके बाद वो रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी देखते हैं। और उसके बाद वो ये देखते हैं कि अगर मार्केट बिल्कुल जीरो पे आ गई या फिर नीचे आ गई तो फिर हमने क्या करना होगा, वो कॉन्टीजेंसी प्लान बना के रखते हैं। वो चौथे माइंडसेट के लोग सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा बेहतरीन होते हैं, वही मिलियनेयर बनते हैं। जैसे एक जापानीज बंदा था, वो ट्रेडिंग को एक गेम की तरह लेता था। उसके दिमाग में ये था कि वो एक गेम है और वो उसी तरीके से खेलता था उसको प्रोफेशनली। ठीक है,
और वो उसमें रिस्क और रिवॉर्ड को बहुत ही ध्यान से लेके चलता था। उसने कुछ ही पैसों से स्टार्ट किया था और वो $8 मिलियन का मालिक बन गया था। $8 मिलियन करीब करीब पाकिस्तानी 200 करोड़ रुपए से भी ऊपर होते हैं। इतना ज़्यादा अमीर बन गया वो बंदा। और फिर उसने ट्रेडिंग छोड़ दी क्योंकि उसके दिमाग में ये था लाइक कि मैं ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं कर रहा, बस उसको अच्छा लगता था ट्रेडिंग करना। तो जब आपको चीज़ में मज़ा आने लग जाता है, जब आप उसको एक प्रोफेशन के तौर पे लेते हो, आप उसको एक पैशन के तौर पे लेते हो, तब फिर आप उस चीज़ में सक्सेस हासिल कर पाते हो। ना कि ये कि भाई बस इस चीज़ से मैंने पैसा उठा लेना और मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे पहली चीज़ आपने ये दिमाग में रखनी है कि ट्रेडिंग स्लोली चलती है और कभी कभार ऐसे मूवमेंट आते हैं जिसमें आपको फास्ट होना पड़ता है, जैसे न्यूज़ के मूवमेंट। फर्ज करो जब ट्रंप आने वाला था, पूरी दुनिया को पता था कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। उस वक्त बिटकॉइन बहुत ही नीचे चल रहा था, 30 से 50 हज़ार के दरमियान पे ही चलता रहता था। बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे की फ्लक्चुएशन होती रहती थी। उस वक्त लोगों ने पैसा लगाया जब वो नीचे था, और जब ट्रंप आया तो $1 लाख से भी ऊपर चला गया वो, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था और ये गारंटीड चीज़ थी। तो उस वक्त लोगों ने ज़्यादा लेवरेज लेके ही पैसा लगाया। उस वक्त गैम्बलिंग नहीं कहलाई। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको एक चीज़ का अंदाजा था कि ऐसा होने ही वाला है। उसके अलावा सिर्फ यही नहीं, और भी जैसे CPI या फिर और भी NFP वगैरह ऐसी टाइप की FOMC वगैरह की मीटिंग जो आती हैं, उनमें भी मेजर इकोनॉमिकल ट्रिगर्स होते हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा हिला के रख सकते हैं। और फिर भी उसमें भी लोग कई बार अपना अकाउंट उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेडिंग का अंदाजा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपको ट्रेडिंग आती ही नहीं है। अभी आप पहले डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करो, $100 $200 डाल के, अभी कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। डेमो अकाउंट में पहले $10,000 से स्टार्ट करो, फिर उसको $5,000 पिलाओ, फिर उसको $1,000 पिलाओ, फिर उसको $500 पिलाओ, फिर उसको $100 पिलाओ, और फिर उससे देखो आप कितना प्रॉफिट कर पा रहे हो। टोटल 1 से 1.5 साल तक ये करो। एटलीस्ट भी मैं कहूँ 3 से 6 महीने तक ये लाजमी करना है। उसके बाद ये आप एक प्रोफेशनल लेवल के ट्रेडर कहला पाओगे। और उसके बाद अभी भी मैं जब भी मुझे एक न्यू स्ट्रेटेजी टेस्ट करनी होती है, मैं डेमो अकाउंट में पहले टेस्ट करता हूँ, उस पर पूरा प्रोफेशनल बनता हूँ, 3 से 4 महीने लगाता हूँ। उसके बाद सोचता हूँ इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो सच में सही रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर मैं ChatGPT को देता हूँ, उससे पूछता हूँ कि ये जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसको पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। उससे पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा वक्त है जिसमें मेरी ये स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करेगी और मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हो सकता है। फिर उसका एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाता हूँ कि यार इस चीज़ में हाँ मुझे अब कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मेरे पैसे सेफ रहें, मेरे पैसे उड़ ना जाए, मेरा अकाउंट ना उड़ जाए, रिस्क नहीं हो, बहुत ही कम रिस्क हो, या फिर अगर नुकसान हो रहा है तो बहुत ही कम नुकसान हो। फिर जाके मैं उसको छोटे अकाउंट में पहले टेस्ट करता हूँ, थोड़े से पैसे डाल के, और फिर उसके बाद फिर मैं बड़े अकाउंट पे टेस्ट करता हूँ। और फिर उस स्ट्रेटेजी को मैं डेली लाइफ में यूज़ भी करता रहता हूँ और उस पर और ज़्यादा वर्क भी करता रहता हूँ कि उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल नहीं करता, कई बारी मैं कोडिंग का भी इस्तेमाल करता हूँ, जैसे पाइथन या फिर MQL5, ताकि मेरी स्ट्रेटेजीज परफेक्टली वर्क करें। कई बारी मैं VPS का भी इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा वास्ट चीज़ है। आप 10 साल 20 साल का भी एक्सपीरियंस ले लो, तब भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता रहता है। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि आपने कैसे ट्रेडिंग करनी है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या चीज़ आपको अमीर बना सकती है सच में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।